हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो बच्चों, अपन लोग कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला पार्ट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में लास्ट टाइम अपन पढ़ ले रहे थे। अपन लोगों ने कार्य के बारे में पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने गतिज ऊर्जा कर ली। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा में भी अपन ने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपन कर चुके हैं कि कोई वस्तु को अपन नीचे से गिराते हैं या ठीक है ऊपर से नीचे गिराते हैं या फिर नीचे से ऊपर उठाते हैं। ठीक है, तो अपन कितना वर्क किया जाता है, ठीक है, या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, वो चीज अपन ने कर ली है। ठीक है, आज अपन इस जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता लगा बोर्ड पे जो हेडिंग आप लोगों की कि स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं इसका जो क्या है। देखो, मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, सपोज दैट ये एक स्प्रिंग है बच्चों, ये अपनी नेचुरल कंडीशन में है अभी। ठीक है, यानी ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, ये नॉर्मल जैसी स्प्रिंग होती है वैसे ही है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच कर देता हूं, ऐसे बढ़ा देता हूं, खींच देता हूं, ऐसे कुछ फोर्स लगाया मैंने इधर, एफ फोर्स लगाया इधर और इसको खींच दिया, ऐसे खींच दिया। कितना खींचा, यहां से बच्चों अक्स मैंने इसको खींच दिया। ठीक है, यहां से कितना खींच दिया, अक्स खींच दिया। ठीक है, तो अब देखो स्प्रिंग के बारे में, जैसे कि मैंने आप लोगों को मैं स्थितिज ऊर्जा पढ़ा रहा था, तब लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को इसके बारे में बताया था पूरा कि स्प्रिंग के अंदर कैसे कैसे क्या होता है। देखो स्प्रिंग को जब मैंने इसको खींचा है, ऐसे इसको खींच दिया यहां से, ठीक है, तो क्या हुआ कि इस पर फोर्स लगाया मैंने, फोर्स लगाया यानी मैंने कुछ वर्क किया, मैंने कुछ कार्य किया। अब वो जो मेरे द्वारा किया गया कार्य है ना, वो क्या हुआ, इस स्प्रिंग के अंदर वो जो कार्य था वो इस स्प्रिंग के अंदर एक ऊर्जा बन गई। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यानी इस स्प्रिंग के अंदर वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में विद्यमान हो गया। ठीक है, वो जो कार्य था वो, ठीक है, अब वो स्थितिज ऊर्जा थी, वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या करेगी, इस स्प्रिंग को वापस अपने मूल बिंदु मूल अवस्था में लेके आएगी, यानी वापस ही स्प्रिंग इधर है, इसकी खींच के छोड़ देता हूं तो वापस ही अपनी इधर आएगी। ठीक है, तो वो इसलिए इधर आती है क्योंकि मैं जो कार्य करता हूं वो इस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, विद्यमान संचित हो जाता है। ठीक है, अब वो स्थितिज ऊर्जा होगी कितनी वो अपन को बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्प्रिंग नियतांक होता है, वो के मान लिया मैंने, मान लो। ठीक है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा जो बच्चों होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। आप लोगों को बस ये नॉर्मल सूत्र याद रखना, आप लोगों के सिलेबस में। ठीक है, इसका डेरिवेशन कैसे आया वो नहीं, आगे 11th क्लास में वो है। ठीक है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा वो क्या जाती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, जहां बच्चों के क्या है, जहां के क्या है, के है बच्चों स्प्रिंग स्प्रिंग नियतांक, जहां के क्या है बच्चों, स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, अब देखो, अब ये तो हुई इसको खींचने की बात, अब इसको अब मैं कंप्रेस भी तो कर सकता हूं, इस स्प्रिंग को मैं, ये क्या है बच्चों, स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, इसको मैं कंप्रेस भी तो कर सकता हूं, इसे नीचे दबा भी तो सकता हूं, यहां से ऐसे, मान लो मैंने इसको दबाया तो ये ऐसे यहां तक आ गई। ठीक है, यहां तक आई, मैंने इसकी इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स इस साइड, इसको कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस किया, ये भी मान लो मैंने एक्स कंप्रेस किया इसको यहां से। ठीक है, यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से एक्स कंप्रेस हुई है। ठीक है, तो इसके कंप्रेशन करने में या फिर इसको स्ट्रेच करने में, इसको बढ़ाने में या खींचने में बाहर की ओर, या इसको दबाने में ऐसे कितना वर्क किया, वो जो वर्क मैं करूंगा वो वर्क क्या होगा बच्चों, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा। ठीक है, वो स्थितिज ऊर्जा आएगी कितनी, वो अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं बाकायदा। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों ये। ठीक है, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं और काफी बार आता भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस पे अब अपन आप लोग इतना नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर अपन इस फॉर्मूले पे 2-4 न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोग जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर अपन करते हैं इसके आगे न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, नोट कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो बच्चों, आप लोगों की स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है एक स्प्रिंग नियतांक, क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक स्प्रिंग नियतांक 4 गुना 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है। एक स्प्रिंग नियतांक 4 गुना 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है,
इस स्प्रिंग को 0.04 मीटर, इस स्प्रिंग को 0.04 मीटर विस्थापित करने में यानी संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक कितना दे रखा है बच्चों, 4 गुणा 10 की पावर 3, यानी क्या दिया हुआ अपन को, स्प्रिंग नियतांक। क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग नियतांक। लिख लो यहां से, ढंग से लिख लो इसको, स्प्रिंग नियतांक कितना दिया हुआ है। स्प्रिंग नियतांक को कैसे लिखते हो, कितना है, 4 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब इसको कितना संपीड़ित कर रहे हैं, यानी x का मान दिया हुआ है 0.04 मीटर। ठीक है, ये सारी चीजें अपन लोगों को गिवन है, दी हुई है। ठीक है, अब देखो न्यूटन पर मीटर होगा या न्यूटन मीटर होगा, बोलो। ये जो स्प्रिंग नियतांक है ये न्यूटन पर मीटर होगा या न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, बोलो बच्चों। यहां से इसके मात्रक आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, इसका जो मात्रक आता है वो क्या आता है, आप लोगों को पूछ ले कि जो इसका मात्रक होता है स्प्रिंग नियतांक का, वो जो मात्रक होता है वो क्या होता है, निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मात्रक आप लोगों को पता होगा। ठीक है, या कार्य 1/2 kx²। ठीक है, कार्य क्या होता है बच्चों, बल गुणा विस्थापन बराबर 1/2 kx²। बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको हटा दो, k का मात्रक निकालना है, x² का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, k का मात्रक निकालना है, इसको इसके डिवाइड में लेके आ दो, मीटर स्क्वायर आ गया इधर, तो k का मात्रक मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या गया, न्यूटन पर मीटर, जो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। ऐसे निकाल लो तो ठीक है, आगे की क्लास में आप लोग ये भी सीख लोगे। ठीक है, ये लो, आपको निकालना है बच्चों इसकी स्थितिज ऊर्जा, तो क्या आएगा, 1/2 kx²। ये लो, ठीक है, मान रख दो 1/2, k का मान कितना है, 4 गुणा 10 की पावर 3 गुणा x का मान कितना है, 0.04 का स्क्वायर। ठीक, तो देखो ये 4 इससे कट गया, 2 बार क्या आया, 2 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 0.4 गुणा 0.4, यानी इसका स्क्वायर, इसको 2 बार ऐसे लिख सकता हूं, तो ये क्या है, 2 गुणा, ये 1000 है बच्चों, 10 की पावर 3 मतलब 1000। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बाकी को ऐसे कैसे उतार दिया, इसको 1000 लिख लिया। 2 जीरो से ये पॉइंट कट गया, 1 जीरो से ये पॉइंट यहां आ गया, यानी क्या आ गया, 2 गुणा, ये 2 जीरो से 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, ऐसी चीज समझ में नहीं आती है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगाओगे, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगाओगे, 2 के बाद में पॉइंट है ना, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गए, 1 जीरो बच गया, क्या बचा, 4 गुणा 4/10, तो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, 832/10, यानी ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3.2 जूल। ठीक है, तो बच्चों इसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो कितनी आ गई, 3.2 जूल। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखो क्वेश्चन है एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने में, एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है, 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है, तो स्प्रिंग नियतांक ज्ञात कीजिए। एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है, तो स्प्रिंग नियतांक ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग दे रखी है, उसको अगर मैं इतना खींचता हूं, तो मेरे को इतना जूल कार्य करना पड़ता है। ये दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, उसके अंदर दिया हुआ है, ये चीज अपन को दिया है इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है ये अपन को गिवन है। ठीक है, तो वर्क अपन को दिया हुआ है कितना, कि 0.4 जूल अगर मैं वर्क करूंगा, यानी इसको इतना खींचूंगा तो इतना वर्क करूंगा। ठीक है, अपन को तो स्प्रिंग नियतांक यानी k का मान निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो W बराबर क्या होगा, 1/2 kx², यानी स्प्रिंग की जो गतिज ऊर्जा है, सॉरी स्थितिज ऊर्जा है, वही तो कार्य था, मैंने जो कार्य किया था वही तो स्थितिज ऊर्जा में, अभी मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट किया था तो बताया था। तो देखो क्या आएगा,
1/2 के का मान निकालना है और W का मान कितना है 0.4, x का मान कितना है 0.02 का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये 2 है, इसको इधर ट्रांसफर कर लो। 0.4 गुणा 2 बराबर क्या आएगा k गुणा 0.02 का स्क्वायर। क्या आ गया 0.02 का स्क्वायर। k का मान निकालने के लिए k बराबर क्या आ जाएगा, यहां से इसको इस संख्या को पूरी को इसके डिवाइड में लिया यानी क्या आएगा 0.4 गुणा 2 बटे 0.02 गुणा 0.02। ये स्क्वायर था, इसको 2 बार लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, वेरी गुड। फिर देखो k बराबर ये क्या आएगा 0.04 गुणा 2 बटे, देखो ये एक पॉइंट हटाऊंगा ऊपर वाला, ये अगर एक पॉइंट हटाता हूं मैं तो नीचे क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा। वेरी गुड। ठीक है, ये 2 पॉइंट हटाऊंगा नीचे तो ऊपर कितने जीरो लिखूंगा 2 जीरो लिखूंगा। ठीक है, वेरी गुड। फिर ये 2 पॉइंट और हटाऊंगा तो ऊपर और कितने लिखूंगा 2 जीरो और लिख दूंगा, तो ये बन गया आपके पास। ठीक है, और नीचे 2 गुणा 2 तो है ही है, ये 4 हो गए, 4 से कट गया, ये 1 जीरो इस 1 जीरो से कट गया, तो ये कितना आ गया 2 गुणा 1000 आ गया। इसको क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 1000 को क्या लिख सकता हूं, ये 3 लड्डू, तीनों को उठाकर इस पर रख दो, 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। ये आ गया k का मान। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। जो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 6 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर है। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 6 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर है। इसे इस स्प्रिंग को यानी इसे मतलब इस स्प्रिंग को माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर विस्थापित करने में, माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो आप लोगों को निकालना है। यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, कार्य की वैल्यू। क्वेश्चन दिया हुआ है एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 6 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर है। इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य ज्ञात करो। यानी W का मान आप लोगों को निकालना है। W का यही सूत्र सदाबहार स्प्रिंग के लिए, जब भी सवाल के अंदर स्प्रिंग का नाम आ जाए आप लोगों को इस सूत्र के बारे में सोचना है। ओके, देखो ये सेंटीमीटर में दिया, मैंने आप लोगों को सवाल करने के लिए बहुत अच्छी से बता रखा है कि सेंटीमीटर दे रखा हो उसको मीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर दे रखा हो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ग्राम दे रखा हो उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितना 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 1/100 मीटर। 100 का भाग दे दो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 1/100 मीटर। रख दो वैल्यू सारी। 1/2 गुणा k का मान कितना है 6 गुणा 10 की पावर 3, x स्क्वायर का मान, x का मान कितना है 1/100, तो 1/100 का स्क्वायर। ये इससे कितनी बार कट गया 3 बार, 3 गुणा 10 की पावर 3, ये क्या आएगा 1/100 गुणा 1/100। तो देखो ये क्या है, यहां इधर लिखता हूं, ये क्या है 3 गुणा 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000 बट्टे आगे 1/100 है, फिर 1/100 है। बहुत सिंपल है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, क्या आया 3/10 यानी क्या आ गया 0.3 जूल। बहुत ही सिंपल से सवाल है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल आसान है, वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना स्प्रिंग का टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग करना, आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा अपना नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।